इस बार की जो केदारनाथ धाम यात्रा है ना, काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं जेसीबी खड़ी हुई है और ये पूरा रास्ता ना ब्लॉक करा हुआ है। पीछे तक का जो ट्रैफिक है वो जाम है, क्योंकि ऊपर की साइड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ से सुबह सोनप्रयाग 4 बजे वाली बस से चलता है तो आज से आपका 10 घंटे का रास्ता पड़ता है। ये मेरे पीछे आप ब्रिज देख पा रहे हैं, जो लोहे का ब्रिज है। इसी ब्रिज पर इसी प्लेस से आपको टैक्सीज मिलती हैं गौरीकुंड जाने के लिए, जिसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर होती है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले। भागीरथी नदी है जो कि गंगोत्री से आ रही है और सामने अलकनंदा नदी आप देख पाएंगे। तो इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है और सामने गंगा नदी के रूप में। तो दोस्तों सामने जो बस देख पा रहे हैं, इसी बस के थ्रू हम सोनप्रयाग पहुंचे हैं और अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये सोनप्रयाग का एरिया आप देख पा रहे हैं। आप भी बाई बस के थ्रू सोनप्रयाग आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये जो मार्केट आप देख पा रहे हैं, ये सोनप्रयाग की मार्केट है। शिव रामेश्वराय हर हर भोले। दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए बसेस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाएंगी। और जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे भी बैक साइड में पीछे GMOU का ऑफिस दिखाई दे रहा है और यहीं से आप अपनी बसेस वगैरह ले सकते हैं। सामने ऑफिस दिखाई दे रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सामने देख पा रहे हैं। इसके फ्रंट में ही आपको काफी सारी बसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। जय श्री केदार। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको 4 धामों में से एक धाम और 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कराने। इस वीडियो में हरिद्वार से श्री केदारनाथ धाम तक बाई बस आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, इस बार यानी 2023 में क्या टिकट प्राइस होने वाला है और किन किन प्लेसेस को बीच रास्ते में आप आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन आपको हरिद्वार में कहां से का देखने के लिए मिलने वाला है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर कहां पर है और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आप इस यात्रा को बाइक प्लान कर रहे हैं तो बाइक का क्या रेंट आपको सोनप्रयाग तक देखने के लिए मिलने वाला है। अभी जिस प्लेस पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और देश के सभी हिस्सों से वेल कनेक्टेड है। तो आप चारधाम यात्रा और ये केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही आएंगे, तभी अपनी जो यात्रा है उसको संपन्न कर पाएंगे। केदारनाथ धाम आने के लिए इस साल यानी 2023 में सबसे पहले आपको गौरीकुंड आना पड़ेगा और गौरीकुंड आने के लिए बस, टैक्सी, पर्सनल व्हीकल या बाइक से आप हरिद्वार से 10 घंटे की जर्नी कर आसानी से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। ये टीन सेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ट्रैकिंग करेंगे और 17 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर फिर आप इस रास्ते से ऊपर जा पाएंगे। साइड में मंदाकिनी नदी का जो व्यू है, ये अल्टीमेट व्यू भी आप देख पाएंगे कंप्लीट रास्ते में। तो ये जो वीडियो है, इस तरह के जो वीडियोस यात्रा शुरू होने से पहले के और बीच रास्ते में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम एडवांस में ये वीडियो ला रहे हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो इस यात्रा को करने में। तो अभी आप सामने देख पा रहे हैं GMOU के ऑफिस में जो पहली बस आपको देखने के लिए मिल जाएगी कर्णप्रयाग तक के लिए, वो मॉर्निंग में सुबह 2 बजे चलेगी और जोशीमठ के लिए 2:30 बजे चलेगी। बट अगर आप डायरेक्ट हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग के लिए आपको 4 बजे बस मिलेगी और 7, 7:30 के बाद जो बस की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और लास्ट बस में आप देख पा रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ सुबह 7 बजे है। फिर जो बसेस हैं वो बीच रास्ते में आपको शेयर करनी पड़ेगी कर्णप्रयाग और श्रीनगर वगैरह के लिए हैं, बट जो गौरीकुंड और केदारनाथ के लिए लास्ट बस आपको 7 बजे मिलने वाली है। तो ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं और आसानी से आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए बसेस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाएंगी और जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे भी बैक साइड में पीछे GMOU का ऑफिस दिखाई दे रहा है और यहीं से आप अपनी बसेस वगैरह ले सकते हैं। सामने ऑफिस दिखाई दे रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सामने देख पा रहे हैं। इसके फ्रंट में ही आपको काफ़ी सारी बसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सभी बसेस लाइन से खड़ी हुई है और इन बसेस को लेने के बाद में आप केदारनाथ धाम और चारधाम की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो हरिद्वार में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप आसानी से करवा सकते हैं। ये राही होटल सामने आपको देख पा रहे हैं और राही होटल के सामने ही आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और फैसिलिटीज़ को लेने के बाद में फिर अपनी जो चारधाम की यात्रा है उसको कर सकते हैं आप। हाँ सर, मैं GMOU कार्यालय में सर श्री मनोज चौहान हरिद्वार GMOU कार्यालय से बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे हमारी ये बसें हरिद्वार से चलती हैं और यहाँ से केदारनाथ का किराया 550 रुपये रखा गया है और बद्रीनाथ का 700 रुपये किराया है, डेली सर्विस है। और यहाँ से हरिद्वार से 2x2 पुशबैक गाड़ी आपको यात्रा के लिए चारधाम के लिए उसका किराया आपका 5,980 रुपये रखा हुआ है। 3x2 गाड़ी का रखा है आपका 4,040 रुपये रखा हुआ है। 28 सीटर ऑर्डनरी का किराया रखा है जी आपका यहाँ से 28 सीटर ऑर्डनरी का 4510 रुपये किराया रखा हुआ है।
जो हमारे यहाँ से हरिद्वार से हर समय गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। जब भी आप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 1334226886। बस रात को 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है और आपको दिन में 1:30 बजे तक गाड़ियाँ मिलेंगी। हाँ जी, केदारनाथ धाम के लिए अगर कोई जाना चाहेगा तो कोई यहाँ से आधे रास्ते तक जाना पड़ेगा, वो दोपहर में आता है या 8 बजे के बाद आता है, तो उसको यहाँ से रुद्रप्रयाग तक गाड़ी मिलेगी। रुद्रप्रयाग से फिर वो आपसे गाड़ी चेंज कर सकता है आगे केदारनाथ के लिए। यहाँ से सुबह सोनप्रयाग अगर 4 बजे वाली बस से चलता है तो यहाँ से आपका 10 घंटे का रास्ता पड़ता है। यहाँ से 10 घंटे में गाड़ी यहाँ से वहाँ लगती है, मतलब आपके दोपहर में गाड़ी वहाँ लग जाएगी। ठीक है जी। बद्रीनाथ अगर सुबह 4:15 बजे चलता है तो शाम को 6 बजे के लगभग बद्रीनाथ पहुँच जाएगा। फ्यूचर में जो प्राइस है वो भी बढ़ने की उम्मीद है? जैसे फ्यूचर में भी तो देखो, फिलहाल ही तो अगले साल फिर 24 का वो है, अभी तो ये 2023 का जो किराया यूनियन ने बना रखा है, ये किराया हमारा फिलहाल भी है। हाँ जी। और सामने लिस्ट है, तो इसमें से टाइम टेबल है? हाँ जी, ये टाइम टेबल है सर। यहाँ से 2 बजे गाड़ियाँ हैं, फर्स्ट गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, और दिन में 1:30 बजे तक आपको गाड़ी मिलेगी यहाँ से श्रीनगर। तो सर यहाँ से 4 दिनों के लिए आप आसानी से बस ले सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे 4 धाम के लिए आप ये 2x2 पुशबैक गाड़ी मिल सकती है आपको। और अभी हो सकता है थोड़ा मई में जैसा ज़्यादा पीक पड़ेगा तो उस टाइम थोड़ा गाड़ियों की शॉर्टेज पड़ जाती है। उस टाइम ये होता है कि आपको पुशबैक ना मिले, उसमें ऑर्डिनरी 28 सीटर मिल जाए, 24 सीटर मिल जाए, 41 सीटर मिल जाए। हाँ जी। अभी क्राउड बढ़ेगा, ज़्यादा बेहतर अपनी पीक पे चलेगी, तो उस टाइम में एडवांस रिजर्वेशन डालेंगे ऊपर? एडवांस में वैसे एडवांस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सब जगह हो सकता है इस साल में ज़्यादा वो ना पड़े, आदमी यात्री को अपने स्थान से आएगा तो यात्री को यहाँ पे टिकट आराम से मिल सकता है। रेड बस के थ्रू बुक कर सकते हैं? अभी सर रेड बस का हमने चालू नहीं किया, रेड बस का भी आपको अप्रैल में बताएंगे। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा। तो दोस्तों पीछे हमारी बस खड़ी हुई है जिसमें हम अपना हरिद्वार से लेकर गौरीकुंड और सोनप्रयाग तक की यात्रा करने वाले हैं। बेसिकली आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप कर देगी बस, और फिर उसके आपके बाद आपकी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी। अंदर से बस देखते हैं और किस तरह की जो बस है आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और मुश्किल से 8 से 9 घंटे में आप इस बस में के थ्रू जाकर फिर अपना जो है केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये बस आप देख पा रहे हैं, इस तरह की बस आपको मिलने वाली है। और इस बस में बैठने के बाद में फिर जो अपनी यात्रा है वो केदारनाथ धाम की हम स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार से 1 से 1.5 घंटे की जर्नी कर हम ऋषिकेश से आगे शिवपुरी के पास पहुंच गए, और अब तक की जो रोड की कंडीशन है काफ़ी बेहतर हमको देखने के लिए मिल रही थी। दोस्तों ऋषिकेश से हम अप्रॉक्स 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं, और अभी श्रीनगर करीब 1 घंटा और लगेगा हमें पहुंचने में। पीछे की साइड में थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, तो उस कारण थोड़ा ट्रैफिक जो है कुछ 10 से 15 मिनट के लिए रुका है। और इस तरह की लैंडस्लाइड बीच रास्ते में जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो आपके लिए देखने के लिए आपको मिलता रहेगा। तो रोड की कंडीशन अभी तक तो बेहतर चल रही थी, बट बीच में थोड़ा शिवपुरी से आगे इस तरह का जो लैंडस्लाइड है वो आपको देखने के लिए मिला है। तो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, उस लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी कुछ जो ट्रैफिक है ना वो रोक दिया गया है। जब वो पीछे की साइड का ट्रक हटेगा, जब इस ट्रैफिक को फिर आगे मूव किया जाएगा, तो बीच रास्ते में इस तरह के जो डाइवर्जन है और जो स्टॉपेज हैं आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो जब चारधाम यात्रा के लिए आप आ रहे हैं तो 10 से 15 मिनट या 1 से 2 घंटे का ना एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, जिससे कि आप इन सब चीज़ें जो परेशानियाँ बीच में उनसे बच पाएँ। दोस्तों देवप्रयाग से जस्ट आधा किलोमीटर आगे हमने स्टे किया है, और ये जो लोकेशन है ना मेरे को आज के दिन की बेस्ट लोकेशन लग रही है। बेस्ट लोकेशन लगने के पीछे जो रीज़न है वो ये रीज़न है, पीछे जो आप ये देख पा रहे हैं ना संगम, ये बहुत ज़बरदस्त है। अभी नीचे जाने की कोशिश करते हैं और इस संगम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी जो रोड चल रही है और इस रोड पे जो पीछे की साइड में आप देखेंगे ये जो ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज जा रहा है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए, और पीछे की साइड का जो रास्ता आप ये देख पा रहे हैं ये जा रहा है खाड़ी और गाजा के लिए। तो इस ब्रिज के थ्रू जाते हैं और केदारनाथ धाम की जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, इस तरह की 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में 4 से 5 मिनट में आप संगम तक पहुंच पाएंगे। और सामने आप देख पा रहे हैं श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति। तो यहाँ पर यात्री विश्राम गृह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर देख पा रहे हैं 250 रुपये कॉस्ट रहने वाली है। और चलते हैं अभी नीचे की साइड में। केदारनाथ धाम की इस कंप्लीट जर्नी में आपको काफ़ी सारे सस्ते और बेहतरीन एकोमोडेशन की ऑप्शन भी मिलने वाली है। अभी जिस प्लेस पर मैं खड़ा हुआ हूँ देवप्रयाग से मात्र आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको ये लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी में विलीन हो जाती हैं और गंगा अपने नए नाम से जानी जाती हैं। ये पीछे का जो एटमॉस्फेयर व्यू है
इस तरह का व्यू आपको कहीं और पर देखने के लिए नहीं मिल सकता। और यहाँ पर स्टे या एकोमोडेशन की भी बहुत बेहतरीन सुविधा आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो आप व्यू जो धर्मशाला देख पा रहे हैं, ये बद्री केदार समिति की धर्मशाला है। कंप्लीट जो धर्मशाला का एरिया देख पा रहे हैं आप, ये बद्री केदार धर्मशाला का जो पूरा एरिया है। और यहाँ से जो व्यू है, ये व्यू देख लीजिए आप, कितना जबरदस्त व्यू यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। भगीरथी नदी इस साइड में, अलकनंदा नदी उस साइड में, और इस साइड में गंगा नदी बनकर सामने आ रही है। और यहीं पर ही आपको स्टे या एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। सामने सारी धर्मशालाएं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद में ये आपको जो रूम है 250 रुपीज़ का पड़ने वाला है। कमरा नंबर 205 है। 250 रुपये में आपको ये रूम मिलने वाले हैं। और रूम की जो फैसिलिटीज़ है, 250 रुपये में आपको रूम मिलने वाला है। कितना साफ़ सफाई है, 2 बंदे काफ़ी आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह का रूम यहाँ से लेकर मिल सकता है आपको। और ये व्यू है, इस तरह का व्यू और रूम अल्टीमेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आकर आप इन सब फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं और इस व्यू को देख सकते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः। तो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, ये शॉप है। इसमें हमने कुछ अपना स्नैक्स वगैरह खाया है। और खाने के बाद में फिर जो आगे की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे का रास्ता दिखाई देख पा रहा है आपको, इसमें बढ़ते हैं आगे को और अपनी यात्रा को लगातार कंटिन्यू केदारनाथ धाम तक की जो यात्रा है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो रोड आप सामने देख पा रहे हैं श्रीनगर से आ रही है। और ये आगे जो रोड आप देख पा रहे हैं ये रुद्रप्रयाग को कनेक्ट कर रही है। तो बीच रास्ते में ही आपको धारी देवी टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। और काफ़ी फेमस टेम्पल है। सामने आप गेट देख पा रहे हैं, तो यहीं से एंट्री करते हैं। और जो लोग 4 धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो धारी देवी टेम्पल में जरूर विजिट करते हैं। तो हम भी चलते हैं माँ धारी देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए। सामने आप एंट्री गेट देख पा रहे हैं और इस गेट के थ्रू एंट्री करते हैं। देवी का मंदिर है, ये दक्षिण काली माता है, सिद्धपीठ है। ये भी उत्तराखंड के जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों की रक्षा करने वाली माता है माता धारी देवी। सामने जो नदी बह रही है, दिस इज अलकनंदा, द डीपेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड इज अलकनंदा। ठीक है जी। नदी के सामने की तरफ जो आप गांव देख रहे हैं दैट इज धारी गांव। धारी गांव में बेसिकली मछुआरे लोग रहते हैं, उन्हें धुनार बोला जाता है। तो उनके ही किसी पूर्वज ने माता को यहाँ पे स्थापित किया था, इसीलिए माता का नाम धारी गांव के नाम पे ही पड़ा है, धारी देवी। ठीक है जी। जहाँ पे आप लोग अभी हैं इट इज कलियासौड़ विलेज। कलियासौड़ बोला जाता है काली का सौड़, सौड़ बोले तो जगह, स्थान। तो काली माता की भूमि है, काली माता का मंदिर है गांव में, इसीलिए गांव का नाम पड़ा है कलियासौड़। ठीक है जी। माता के बारे में आपको बताऊं तो माता का अपर बॉडी इस वाले मंदिर में है। बाकी जो पैर हैं, पैरों की पूजा कालीमठ मंदिर में होती है। कालीमठ मंदिर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ के पास में। इसके अलावा जो विशेष बात है माता के बारे में वो ये है कि जैसे एक महिला होती है ना, पहले छोटी बच्ची रहती है, फिर जवान होती है, फिर बूढ़ी हो जाती है। तो ऐसे ही आपको माता के भी 3 रूपों के दर्शन होते हैं यहाँ पे दिन में 3 बार। सुबह के टाइम जो है माता का बाल रूप रहता है, दिन के टाइम जवान औरत का रूप रहता है और शाम के टाइम बूढ़ी औरत का रूप रहता है। तो जो ये रूप बदलती है माता, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट एनी आर्टिफिशियल चेंज। कोई भी लुक में चेंजेस नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट जो माता का चेहरा है पत्थर की मूर्ति में, चेहरे के भाव बदलते हैं दिन में 3 बार। तो जो चेहरे के भाव बदलना है इट इज़ टोटली आउट ऑफ साइंस, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसे उत्तराखंड में दैवीय शक्ति बोला जाता है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी कलयुग में भी यहाँ पे देवता निवास करते हैं। ठीक है जी। ये था माता के बारे में। इसके अलावा मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इधर की तरफ थोड़ा कैमरा लगाइए, ये माता का नया मंदिर है। पुराना मंदिर इस मंदिर से करीब 30 मीटर नीचे हुआ करता था, जो पुराना मंदिर था, और उससे करीब 10 मीटर नीचे थी अलकनंदा नदी। तो आपने सुना होगा केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके पीछे भी माता का ही प्रकोप माना जाता है। तो उस समय एक्चुअली आगे एक डैम बन रहा था, तो डैम के डूब क्षेत्र में पुराना मंदिर आ रहा था। तो उन्होंने अल्टरनेट निकाला कि हम लोग जो है माता के लिए नया मंदिर बना लेते हैं, ताकि भक्तों को दर्शन भी होते रहे और माता का स्थान भी बना रहे। तो जिस दिन ये लोग मूर्ति को शिफ्ट कर रहे थे ना पुराने मंदिर से इस वाले मंदिर में, उसी दिन एकदम ऊपर केदारनाथ में आपदा आ गई थी। तो उसको माता का गुस्सा इसलिए माना जाता है बिकॉज एक तो जो आपदा आई थी वो उसी दिन आई थी विदिन 6 आवर, और वो केदारनाथ में फटने वाला बिगेस्ट ग्लेशियर था पूरा हिस्ट्री का। तो इसीलिए उसको माता का गुस्सा भी माना जाता है। अभी जो सामने जो इस तरह का जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, इस तरह के रास्ते को चलते हुए करीब अप्रोक्स आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद फिर आप धारी देवी मंदिर के जो वहाँ मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो
15 से 20 मिनट में आपका आना जाना हो जाएगा और आप दर्शन भी काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के जो है बिल्कुल पानी के बीचों बीच बना हुआ है, दोनों साइड में पानी है और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं और ये पीछे इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ से श्री केदारनाथ धाम की दूरी और गौरीकुंड की दूरी 80 किलोमीटर है। सामने आप देख पा रहे हैं 80 किलोमीटर की दूरी श्री केदारनाथ धाम और गौरीकुंड की रहने वाली है। इसी रास्ते में आपको गुप्तकाशी देखने के लिए मिल जाएगा जो 48 किलोमीटर है। और रोड का जो इंडिकेटर है सामने आप देख पा रहे हैं, ये रोड श्री केदारनाथ धाम के लिए जा रहा है और वो वाला जो रोड है श्री बद्रीनाथ धाम और चोपता के लिए जा रहा है। तो इस रोड को फॉलो करेंगे, बद्रीनाथ धाम चोपता के लिए जाएंगे, और इस रोड को फॉलो करेंगे तो श्री केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। तो आज की हमारी जर्नी श्री केदारनाथ धाम की है, तो हम इस वाले रोड को फॉलो कर रहे हैं। इस वाले रोड को फॉलो करने के बाद श्री केदारनाथ धाम तक अपनी जो जर्नी है वो कर पा रहे हैं। अभी जितना आगे हम बढ़ते जा रहे थे, रोड की कंडीशन उतनी बेहतर और सीनिक व्यूज़ और ज़्यादा ग्रीनरी वाले देखने के लिए मिलते जा रहे थे। तो अभी हम रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि की तरफ बढ़ते जा रहे थे और हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही थी। अभी आप सामने देख पा रहे हैं रुद्रप्रयाग के बाद हम आ चुके हैं अगस्त्यमुनि में, और अगस्त्यमुनि का जो इंटर कॉलेज है वो आप देख पाएंगे। और सीनिक व्यूज़ तो हर जगह आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगस्त्यमुनि से आगे केदारनाथ धाम की दूरी अप्रॉक्स 50 से 60 किलोमीटर होगी। अब ये देखिए कितने टाइम हमको देखने में लगता है। और ये जो रूट जा रही है पूरी की पूरी, ये केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग तक के लिए जा रही है। अभी जो इस सामने रोड आप देख पा रहे हैं, इस रोड के थ्रू आप जाएंगे तो सीधा गौरीकुंड पहुंच पाएंगे। और इस रोड को छोड़ने के बाद में अगर इस रोड को फॉलो करेंगे और थोड़ी ऑफ रोडिंग आप देख पा रहे हैं, तो ये श्री तुंगनाथ महादेव 47 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं, चौपता 44 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं, और मक्कू मठ 16 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं। तो इस रोड को फॉलो करेंगे तो आप चौपता तक पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एक लोकेशन है और घूमने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। और वहाँ पर चंद्रशिला की पीक को भी आप देख सकते हैं। तो इस लोकेशन को फॉलो करेंगे, चौपता जाएंगे, और बट हमें जाना है गौरीकुंड, तो हम ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी श्री केदारनाथ धाम से 60 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ, और कुंड के पास एक जगह है जहाँ से जो आपका रास्ता है वो डाइवर्ट होता है। अभी जो ये अब रास्ता देख पा रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो श्री ओमकारेश्वर मंदिर का रास्ता 8 किलोमीटर इस साइड जाने के लिए है। साथ में आपको चौपता जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, अतिथि विश्राम गृह, और श्री केदारनाथ धाम के लिए जाने के लिए अब जो आप रूट मैप फॉलो करेंगे, ये जो पुराना लोहे का सा ब्रिज देख पा रहे हैं, इसको क्रॉस करने के बाद में श्री केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। बोर्ड आप देख पा रहे हैं, श्री केदारनाथ धाम का रास्ता जाने के लिए है। और यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी जो तय करने के बाद में सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे अब। और फिर से जो सोनप्रयाग से आगे है वो जो एक्चुअल ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है आपकी, वो 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है उसको कर पाएंगे। अभी आप सामने देख पा रहे हैं कुंड से आगे जो सारा जो एरिया है 30 से 35 किलोमीटर का, इसी तरह का एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंप्लीट एरिया टूटा हुआ मिलेगा और कंस्ट्रक्शन का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरह का जाम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वन वे है और एक ही बंदा यहाँ से निकल सकता है, ये देख पा रहे हैं आप इस तरह से। और यहाँ से इसी बीच में कुछ ऐसे सीनिक व्यूज़ भी आप देख पाएंगे जो अल्टीमेट है। सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह के जो अल्टीमेट व्यूज़ हैं उनको भी आप सामने इंजॉय कर पाएंगे इस जाम के साथ में। अभी मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक का रास्ता मैं अभी तय कर रहा हूँ, और इस रास्ते के बीच में मेरे को कुछ ऐसे अमेजिंग व्यू दिखाई दिए हैं जिनको आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। अगर आप अपनी कन्वेंस से इस यात्रा को ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के जो व्यूज़ है वो आप देख पाएंगे। इस तरह के जो झरने आपको देखने के लिए लग रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन झरने हैं और काफ़ी मज़ा आप इंजॉय इन सब झरनों में कर पाएंगे। कल आवाज़ आ रही है, ऊपर तक झरने बह रहे हैं और इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे। तो सोनप्रयाग तक पहुंचने में हमें अप्रॉक्स आधा से पौना घंटा लगने वाला है, और सोनप्रयाग पहुंचकर फिर वहाँ की क्या कंडीशन है अभी वो सब चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी फाटा से आगे खड़े हुए हैं और सोनप्रयाग करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आगे हेलीपैड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर रामपुर दैन सीतापुर आएगा। और इस बार की जो केदारनाथ धाम यात्रा है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं जेसीबी खड़ी हुई है और ये पूरा रास्ता ना ब्लॉक करा हुआ है। पीछे तक का जो ट्रैफिक है वो जाम है क्योंकि ऊपर की साइड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क।
तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और सिंगल रोड है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पीछे की साइड में जो गाड़ी रुकेगी देन जो अगली गाड़ी है वो आगे जा पाएगी। तो इस तरह की जो दिक्कतें बीच रास्ते में आने वाली हैं, पर फिर भी जो भोलेनाथ की जो यात्रा है उसको आप कर पाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर और यहाँ से सीतापुर होते हुए सोनप्रयाग की दूरी है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मेरे पीछे जो आप GMVN का रिजॉर्ट देखते रहे हैं, पुराने काफ़ी सारे रिजॉर्ट रेस्टोरेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट GMVN फैसिलिटीज़ के मामले में बेस्ट है। ऑनलाइन बुकिंग कराइए और आप जो सोनप्रयाग और सीतापुर में क्राउड होती है उससे बचिए। सोनप्रयाग का ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये बस स्टैंड भी है और टैक्सी स्टैंड भी है। तो टैक्सीज आप सामने देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी टैक्सीज आपको यहाँ पर सोनप्रयाग में देखने के लिए मिल जाएंगी जो अलग अलग प्लेसेस से आती हैं। बस वो खड़ी हुई है सामने, तो बस के थ्रू भी आप आसानी से यहाँ से आ सकते हैं। जब यात्रा का टाइम और बढ़ जाएगा तो पीछे ही आप बस को ड्रॉप कर दिया जाएगा और ये सारा जो एरिया है वॉश आउट हो जाएगा, मतलब कोई भी बसेस वगैरह यहाँ पर आसानी से नहीं आ सकती है। और सोनप्रयाग का आगे रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो दोस्तों चलते चलते आपको अपडेट देने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग से आगे। जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं, इस ब्रिज से आपको टैक्सी मिलने वाली है। लास्ट ईयर जो टैक्सी का रेट था वो 50 रुपीज़ था, बट इस ईयर 2023 में क्या रेट होने वाला है वो तो फ्यूचर ही डिसाइड कर पाएगा। तो ये मेरे पीछे आप ब्रिज देख पा रहे हैं, जो लोहे का ब्रिज है। इसी ब्रिज पर इसी प्लेस से आपको टैक्सीज मिलती हैं गौरीकुंड जाने के लिए, जिसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर होती है। और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में फिर आप गौरीकुंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से आपकी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, तो लेफ्ट साइड में माँ मंदाकिनी का जो काफ़ी भव्य रूप है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और कल बहती हुई मंदाकिनी नदी को भी आप देख पाएंगे। हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड तक, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1950 मीटर है। और ये गौरीकुंड का टैक्सी स्टैंड है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप टैक्सी से उतर सकते हैं। देन फिर आपकी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। अभी मैं घूमूंगा साइड में को, तो ये जो एरिया आप जो 3 साइड देख पा रहे हैं वी टाइप की, यहीं से आपकी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है 19 किलोमीटर की वो स्टार्ट होने वाली है। तो अभी गौरी शंकर मंदिर के दर्शन कराते हैं और गर्म कुंड और तप्त कुंड वो भी आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम जाएंगे इस यात्रा में। आपको ये 3 साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ट्रैकिंग करेंगे और 17 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर फिर आप इस रास्ते से ऊपर जा पाएंगे। साइड में मंदाकिनी नदी का जो व्यू है, ये अल्टीमेट व्यू भी आप देख पाएंगे कंप्लीट रास्ते में। तो ये जो वीडियो है, इस तरह के जो वीडियोस यात्रा शुरू होने से पहले के और बीच रास्ते में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम एडवांस में ये वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो इस यात्रा को करने में।